अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले दिखनी मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं ज़ुलेखा अरफत zulekhaskichen.com से। चलिए आज हम बनाते हैं स्मोकी तंदूरी पनीर टिक्का फ्रैंकी। मैंने आधा कप दही को छन्नी में छानने रख दिया था, समझो ना 5-10 मिनट पहले। और अब मैं ये बड़े से बाउल के अंदर दही को डाल रही हूँ। इसके साथ साथ नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिए का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा और आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाले का पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, आधा नींबू का रस, 1/4 टीस्पून फूड कलर। आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने रेड तंदूरी वाला फूड कलर डाला है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। चख लीजिए, मुझे थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर कम लग रहा है। वैसे ही मेरा कश्मीरी है तो मैं और ज़्यादा डाल रही हूँ, आधा छोटा चाय का चम्मच। आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालें। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अब ये पनीर है तकरीबन 350 ग्राम है, आप 400 ग्राम तक डाल सकते हैं। मैंने छोटे छोटे इसके पीस कर लिए थे। अब मैंने ये डाल दिया ये मैरिनेशन के अंदर। आधी मोटी मोटी कटी हुई प्याज डाल दी और 1 शिमला मिर्ची को मोटा मोटा काट कर डाल दिया और बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। साइड बाय साइड मैंने कोयला गरम पे रख दिया था। जब गरम हो जाए तो एक छोटी स्टील की वाटी या फिर ऐसा फॉइल का मैंने एक छोटी सी वाटी टाइप बना लिया है, उसे आप इसके बीच में रखिए जो हमने मैरिनेशन किया है पनीर का, और उसके ऊपर कोयला रख दीजिए गर्मा गर्म। जब वो गर्म हो जाए तो उसके ऊपर घी या मस्का डाल दीजिए क्विकली और फटाफट ढक दीजिए और ऊपर कुछ वज़न रख दीजिए। इसे इस तरीके से तकरीबन आधा या 1 घंटे तक रहने दीजिए साइड पर। चलिए अब आटा लगा लेते हैं। 2 कप आटा ले लीजिए मैदे का। आप 1 कप मैदे का लीजिए और 1 कप गेहूं का भी ले सकते हैं। मैंने दोनों मैदे का लिया है। अब डाल दीजिए नमक थोड़ा सा, 3 से 4 टेबलस्पून घी, असली घी डाल रही हूँ। और पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से। जब मिक्स हो जाए तो इन्हें गुनगुने पानी से बहुत अच्छे से आटा लगा लीजिए। सॉफ्ट आटा लगाना है। जब आटा बांध लें तो किचन टॉवल से इन्हें ढककर साइड पर 15-20 मिनट के लिए रहने दीजिए। आटा और पनीर साइड पर रखा है तो अब मैं एक क्विकली चटनी बना लेती हूँ। एक मिक्सर जार के अंदर 3 मैंने कली लहसुन की डाली, आधा कप जितना कोथमीर को धो के डाला, 2 हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए और 1 मुट्ठी पुदीना भी डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक डालिए और 1/4 टीस्पून जीरा डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून जितना दही भर के डाल दीजिए और बहुत अच्छे से इसे बारीक पीस लीजिए। चलिए ये देखिए बहुत अच्छे से बारीक हो चुका है, एकदम पेस्ट टाइप बन चुका है। तो अब एक बड़े से बाउल के अंदर मैं 3 टेबलस्पून भरकर दही डाल देती हूँ और उसके अंदर ये जो मैंने मसाला पीस के रखा है दही के साथ वो सारा डाल दीजिए और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें क्विकली डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जितना भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, 1/4 से आधा टीस्पून जितना चाट मसाला और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। आपके पास काला नमक हो तो आप काला पादरा नमक जो हम कहते हैं वो काला नमक डाल दीजिएगा, सादा नमक मत डालिएगा। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और अभी इसे साइड पर रख दीजिए चटनी को। अब आप चाहें तो ये चटनी को डायरेक्टली रोटी पे लगा सकते हैं या फिर 1/4 कप मायो लीजिए, 1/4 कप जितना ये जो चटनी बनाई है वो डालिए, मिक्स कीजिए और ये भी लगा सकते हैं आप। अब आते हैं आटे के ऊपर जो हमने साइड पर रखा था। इसे अब मैं पेड़े बना लेती हूँ, इक्वली डिवाइड कर कर, समझिए ना। मैं 8 निकाल रही हूँ, आप 8-9 निकाल सकते हैं इसमें से रोटियों के पेड़े। अब एक पेड़े को मैंने थोड़े से सूखे आटे में रोल किया। अच्छा, साइड बाय साइड मैंने तवे को गर्म पे फास्ट आंच पर रख दिया है। अब मैं रोटी बेल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा लगा के। और अब जब बेल लें तो इसे ये तवे के ऊपर डाल दीजिए। चूल्हे को मैंने मीडियम आँच रखा है अब, और इसे थोड़े से आगे पीछे कच्चा पक्का पकाइए और इसे निकाल कर साइड पर रख दीजिए। ये देखिए अब मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ। इन बिटवीन थोड़ा सा पक गया तो मैंने पलट दिया। अब इसे कच्चा पक्का आगे पीछे करके मैंने निकाल लिया। अब चूल्हा स्लो पर है। अब दूसरा वाला डाल देती हूँ। इसी तरीके से मैं तो 4 ही बना रही हूँ तो अभी फ़िलहाल मैं 4 रोटी का कर रही हूँ। अगर आप सारी रोटी को करना चाहते हो 8-8 तो 8-8 रोटी को आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों रोटियों को कच्चा पक्का करके फ्यू सेकंड्स के लिए आगे पीछे पकाया और इन्हें निकाल कर अब मैं साइड पर रख देती हूँ।
एक फ्राई पैन को गरम करने रख दीजिए फास्ट आंच पर, और ये जो पनीर हमने 1 घंटे पहले मैरिनेट करने रखा था इसमें से कोयले को निकाल कर फेंक दीजिए। चूल्हे पे ये जो पैन है ये गरम हो जाए तो थोड़ा सा तेल डालिए और थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए मस्का, और उसे थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दीजिए। जब बटर मस्का मेल्ट हो जाए तो ये सारा मैरिनेशन पनीर के साथ डाल दीजिए, जिसमें हमने प्याज भी डाला है और कैप्सिकम भी डाला है। मैं इस समय 1 छोटा चाय का चम्मच तंदूरी मसाला डाल रही हूँ, आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर नमक कम लगे तो नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए और फास्ट आंच पर पकने दीजिए। बीच बीच में चलाते रहिए, तकरीबन 5-7 मिनट हो जाए और पूरी तरीके से सूख जाए और थोड़ा सा इस तरीके से तेल निकलना शुरू हो जाए और आप देखें तो चूल्हा बंद कर दीजिए। अब आप जब भी सर्व करना चाहें तब तवे को गरम कर लीजिए फास्ट आंच पर। जब गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए। ये कच्ची पक्की रोटी आप तवे पे डाल दीजिए और थोड़ा सा मक्खन मस्का जो हम कहते हैं आगे पीछे लगाइए और बार बार उलट पलट करते हुए इस रोटी को पका लीजिए। पूरी तरीके से पकाइए, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। इस तरीके से देखिए कि बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। जब बहुत अच्छे से पक जाए दोनों साइड से रोटी तो उसे प्लेट में निकाल लीजिए। और अब क्विकली मैं बता देती हूँ सारी चीज़ क्या है। ये छुंदा प्याज, हरी मिर्ची और कोथमीर है, ये थोड़ा सा चाट मसाला, ये चटनी है जो हमने बनाई थी, और ये अभी जो पनीर का बनाया, और ये रोटी है। ये जो छुंदे प्याज के अंदर जो हरी मिर्ची और कोथमीर काट के रखी है इसमें मैं 2 टेबलस्पून भरकर सिरका डाल रही हूँ। उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गर्मा गर्म रोटी के ऊपर 2-3 टेबलस्पून चटनी, दोनों में से कोई भी चटनी आप जो बनाए हैं वो वाली डाल दीजिए और स्प्रेड आउट कर दीजिए। अब इसके ऊपर स्मोकी पनीर तंदूरी टिक्कास डाल दीजिए, स्प्रेड आउट कर दीजिए इसके ऊपर बीच के अंदर सेंटर में। और जो छुंदा प्याज सिरके वाली है वो उसके ऊपर थोड़ी सी डाल दीजिए और थोड़ा सा ये जो चाट मसाला है उसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए और ये रोटी को रोल कर लीजिए टाइटली। और मैं इसे फॉइल पेपर से लपेट लेती हूँ आधा। आप चाहें तो जो बटर पेपर आता है उससे भी लपेट सकते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ से ना लपटें और डायरेक्टली रोल करके इसे सर्व कर दें। अब यहाँ पॉइंट ये है कि आप चाहें तो सिंगल सिंगल रोटी को इस तरीके इस समय फ्राई कर लें मक्खन और बटर के अंदर, और इसके ऊपर फटाफट जो मसाला वगैरह हम डाल रहे हैं वो डालकर इसे फ्रैंकी के हिसाब से सर्व कर लें। या फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक साथ सारी को गर्मा गर्म थोड़े थोड़े बटर के अंदर पूरी तरीके से जो रोटी जो कच्ची है उसे पूरी तरीके से पका लेती हूँ। तीनों चारों को मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, एक साथ इसे फ्राई कर लेती हूँ, फिर क्विकली असेंबल करने जाती हूँ। मैंने तीनों रोटियों को क्विकली फ्राई कर लिया और अब मैं इन्हें फटाफट फ्रैंकी के अंदर असेंबल कर लेती हूँ। हमने बिरयानी की तरह फ्रैंकी की भी सीरीज़ शुरू की है। बहुत सारी रेसिपीज़ हमने अपडेट की है हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रैंकीज़ की, आप चेक कर सकते हो। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल देती हूँ। गर्मा गर्म और लजीज स्मोकी पनीर तंदूरी टिक्का फ्रैंकी को सर्व कीजिए। एक पॉइंट शेयर करनी थी, मैंने आपको 2 टाइप की चटनियां बताई है। आप चाहे तो एक ही टाइप की चटनी बनाएं और रोटी पे लगाएं, या फिर दोनों टाइप की बना रहे हैं और कुछ रोटी पे सादी वाली लगाएं और कुछ रोटी पे मायो वाली लगाएं, बट दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।